हम दोस्तों फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बताऊंगा एक ऑप्टो कपलर को आप कैसे एसी 220 पर सेट कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो। मतलब एसी 220 वोल्ट पे आप ये लगा के कैसे आउटपुट पर इस साइड में आप कोई सा भी लो सिग्नल हो या हाई सिग्नल हो यहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हो। तो चलिए ये सर्किट को बनाते हैं। पहले तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि ऑप्टो कपलर के 1 और 2 नंबर पिन पे एक एलईडी रहता है। इसका ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। तो देखिए यहाँ पे ये एलईडी को जलाने के लिए मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का एसी करंट होता है, जो यहाँ पे एसी करंट होता है, ये वाला पकड़ लो, लाइन है एसी करंट। तो यहाँ पे एक डायोड पहले लगा दूंगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव ठीक करने के लिए है। ये एलईडी जलने के लिए यहाँ पे पोलैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये एलईडी का यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे एक डायोड पहले लगा लूँगा। ये डायोड आप 4007 एक नॉर्मल डायोड होता है, ये वाला आप लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाऊंगा। ये हमारा 100K का रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप क्वार्टर वाट का भी लगा सकते हो। ये 100K का रेजिस्टेंस लगा के इधर से इसको यहाँ एलईडी के यहाँ पे दे दूंगा। ये वाला फेज जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट में जहाँ पे लाइन देने से टेस्टा जलता है, ये वाला लीड है, ये वो वाला। ठीक है, आप उसको अल्टरनेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये वाला पकड़ लीजिए, न्यूट्रल है। ये वाला पकड़ लीजिए, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल कनेक्शन कैसा होगा? न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ से आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे दे सकते हो न्यूट्रल में। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये एलईडी जलेगा कब? जब यहाँ पे लाइन रहेगा, एसी 220 वोल्ट रहेगा, तब क्या होगा? यहाँ पे डायोड पे सिर्फ जो हमारा एसी लाइन का होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, एसी सिग्नल होता है। तो हमारा जो एसी सिग्नल होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, एसी सिग्नल ऐसा होता है, ऐसा करके जाता है। तो ये साइन वेव में होता है एसी सिग्नल। तो ये डायोड लगाने के बाद ये वाला सिग्नल ऐसा हो जाएगा। मतलब एक ऐसा लाइन रहेगा, यहीं से ये रहेगा, यहाँ से ये वाला डॉट जो रहेगा रहता है, ये वाला नहीं रहेगा, फिर से ये से ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये हाफ वेव है, आप लोगों को पता है, एक डायोड लगाने से यहाँ पे हाफ वेव बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत डीसी करना चाहते हो, ऐसा डीसी करना चाहते हो, ये डीसी है, ये एसी सिग्नल है, ऐसा ये हमारा एसी सिग्नल होता है और ये वाला डीसी सिग्नल होता है, एक लाइन ऐसा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एसी से अगर हम डीसी करते हैं दो डायोड से, फिर भी ये वाला जो डीसी सिग्नल है प्रॉपर ऐसा डीसी नहीं होता है, थोड़ा यहाँ पे अप एंड डाउन रह ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप अगर थोड़ा इसको और भी स्मूथ करना चाहते हो तो यहाँ पे और एक 4007 डायोड लगा सकते हो इस साइड में, ऐसा करके एक 4007 डायोड लगा सकते हो। 4007 डायोड लगा सकते हो। और यहाँ पे फिल्टर, ये एलईडी फिल्टर करने के लिए एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा सकते हो। ये कैपेसिटर आपको इस साइड में पॉजिटिव लगाना पड़ेगा और इस साइड में नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। इसको थोड़ा हाई वैल्यू आप लगा सकते हो, 22K की ऐसा हाई वैल्यू लगा सकते हो। और यहाँ पे आप चाहो तो 100 MFD कैपेसिटर, 100 UF कैपेसिटर लगा सकते हो। 100 UF कैपेसिटर लगा सकते हो यहाँ पे। तो इससे क्या होगा? ये वाला डीसी होके यहाँ पे एलईडी ग्लो करेगा। अगर आप ये वाला और ये डायोड नहीं भी लगाओगे तो भी ये एलईडी जलेगा। तो ये मैं फिल्टर करने के लिए लगाया हूँ। तो जब यहाँ पे आप एसी 220 वोल्ट इनपुट करोगे तो ये एलईडी जलने लगेगा, और ये एलईडी जलेगा तो ये 3 नंबर और 4 नंबर पिन
जो इसका इमीटर और कलेक्टर है ये कनेक्टेड हो जाएगा। तब आप यहाँ पे कोई से भी लो वोल्टेज या थोड़ा सा हाई वोल्टेज वैल्यू यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। पकड़ लीजिए यहाँ पे अगर आप कोई बैटरी लगा दोगे, कोई 9 वोल्ट का अगर आप बैटरी लगा दोगे 9 वोल्ट का, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल आपको इस साइड ला के यहाँ पे दे देना होगा, इस साइड में 4 नंबर पिन पे। और जो नेगेटिव पॉइंट है इसको आप यहाँ पे लोड पे लगा दोगे। आपका जो लोड है, यहाँ पे जो लोड है ये लोड पे लगा दोगे और ये नेगेटिव कनेक्ट कर दोगे 3 नंबर के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पे ये लोड ग्लो करेगा जब यहाँ पे एसी सिग्नल होगा। तो एसी इंडिकेटर भी आप बना सकते हो, 220 वोल्ट का इंडिकेटर भी आप इस हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, ये इंडिकेटर पे अगर आपका हाथ भी पड़ जाएगा तो भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन 2 और 1 नंबर पिन पे रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये पूरा 3 और 4 नंबर पिन आइसोलेशन रहता है। मतलब इस साइड से इस साइड में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है। यहाँ पे लाइट के थ्रू यहाँ सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब लाइट जब पड़ता है तो ये कनेक्टेड हो जाता है। तो इस साइड पूरा आइसोलेशन रहता है, तो इस साइड कोई खतरा नहीं रहता है। लेकिन अब अगर ऑप्टो कपलर को एसी सिग्नल में यूज़ कर रहे हो, एसी में यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट रहता है। तो चलिए ये सर्किट मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्टो कपलर है, इसका एलईडी का एनोड और कैथोड है। ये एनोड पिन पे हम एसी वोल्टेज देते हैं। 4007 एक डायोड लगा के इसका पोलैरिटी ठीक करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आने के लिए यहाँ पे 4007 इस साइड लगाते हैं, ये वाला एनोड ये वाला कैथोड ले है डायोड का। तो इसके बाद एक 100K का रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे ये जो एसी 220 वोल्टेज रहता है यहाँ पे इसका वोल्टेज लो हो जाता है, और एलईडी ग्लो करने के लिए जो वोल्टेज का ज़रूरत होता है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इसी से एलईडी ग्लो करता है और यहाँ से इसका न्यूट्रल में इसका वोल्टेज घूम के आ जाता है। तो ये एलईडी ग्लो करता है। और ये वाला जो कैपेसिटर है 100 MFD का, और ये 22 के रेजिस्टेंस, और ये वाला डायोड 4007, ये 3 चीज़ अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे कनेक्शन कर दोगे तो ये ऑप्टो कपलर का ये एलईडी ग्लो करेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर और 3 नंबर पिन कनेक्ट हो जाएगा। और ये 3 नंबर 4 नंबर कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे एक स्विचिंग हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई भी यहाँ इस साइड पावर सप्लाई लगाओ या कोई बैटरी करके कनेक्शन करो, कोई भी करो जो एसी करंट से ऑपरेट होगा, एसी लाइन से ऑपरेट होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब जलेगा, जब नहीं रहेगा तब बंद रहेगा। ये ऑप्टो कपलर के हिसाब से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ और एक बार मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, यहाँ पे एसी अगर आप इनपुट देते हो 220 वोल्ट तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे एसी वोल्टेज रहेगा तो शॉक लगने का चांसेस यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो यही था ये सर्किट का डायग्राम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, और दोस्तों के साथ शेयर करना ये वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टाटा।